हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग केरला पीजी नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। केरला पीजी नर्सिंग यानी केरला एमएससी नर्सिंग। ओके, तो केरला पीजी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वन एंड द सेम ही होता है, हम सबको मालूम है। जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग कर लिया वो चाहते हैं कि वो केरला पीजी नर्सिंग करें, मतलब एमएससी नर्सिंग करें, पीजी का नर्सिंग करें, जिससे उनकी और क्वालिफिकेशन इंक्रीज़ हो, उनके पास और क्रेडिबिलिटी आए। वो शायद टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या फिर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर अपने आप को और अपग्रेड करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये एक्सक्लूसिव चैनल है जहाँ पर सीई केरला पीजी नर्सिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं चलता है कि एप्लीकेशन आ गया, एलिजिबिलिटी आ गई, जो भी डिटेल्स रहती हैं वो आ जाती हैं और आके चली भी जाती हैं और उन्हें मालूम नहीं चलता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये एक्सक्लूसिव चैनल है जहाँ केरला पीजी नर्सिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो मैंने अब आपको बताया, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं चलता कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाए कि उन्हें एग्जैक्टली सही चीज़ें मिले और सही तरीक़े से आपको सर्च करना है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने गलत तरीके से सर्च किया तो चांसेस ऐसे हैं कि आप सही रिजल्ट नहीं पा पाएंगे, और सही रिजल्ट नहीं पाएंगे आप तो डेफिनेटली आप सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर पाएंगे। और जब आधी अधूरी जानकारी मिलेगी आपको, तो डेफिनेटली अगर आधी अधूरी जानकारी है आपके पास तो आप चांसेस ऐसे हैं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कोर्स प्रोसीड करना अच्छी बात भी नहीं है। तो ये चैनल में एक्सक्लूसिव चैनल है ये, जहाँ केरला पीजी नर्सिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और क्या करना है, कैसे सर्च करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स गलत वेबसाइट पर जाते हैं। गलत वेबसाइट पर जाने का नतीजा ये होता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। गलत इन्फॉर्मेशन गैदर करने का नतीजा ये होता है कि आप डेफिनेटली गलत तरीके से आप फॉर्म भरेंगे या फिर आपको डेट्स नहीं मालूम चलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होने वाला है आपका, कि जैसे ही डेट्स आएंगे सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, जैसे ही एप्लीकेशन आएगा सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, जैसे ही एप्लीकेशन आएगा भर के दिखाऊंगा मैं आपको, एडमिट कार्ड आएगा वो निकालूंगा। तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे आएगी अपडेट्स वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊँगा। अभी तक फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं आई है, इसलिए आपको फ़िलहाल तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप सबको मालूम है कोविड-19 सिचुएशन ऐसी है, इसकी वजह से सारी चीज़ें डिले हुई हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, केरला पीजी नर्सिंग 2020 कैसे सर्च करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। किसी ब्राउज़र में आपको google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको वही लिखना है जो मैंने लिखा है। तो वहाँ पे आपको लिखना है केरला पीजी नर्सिंग 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर ही ऐसी वेबसाइट है जहाँ केरला पीजी नर्सिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो मेक श्योर करें कि आप वही लिखें, क्योंकि गलत लिखने से आपके चांसेस ऐसे हैं कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप ऐसा लिखेंगे, आप इसे सर्च करेंगे। जैसे आपने इसे सर्च किया, आप नया पेज पे जाएंगे। नए टैब पे आप यहाँ पे देख सकते हैं केरला पीजी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग 2020 CEE। ओके, तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो होते हैं CEE है, तो उसके थ्रू आपको ये सारी चीज़ों को देखना है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि IAS पेपर ज़रूर देख लें। हमने IAS पेपर लिखा है, ये और ये दोनों मैच हो गई। ओके, तो इसे ओपन करेंगे हम लोग IAS पेपर को, फर्स्ट रिजल्ट को। डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला एमएससी नर्सिंग पीजी 2020। ओके, नर्सिंग 2020 एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी पैटर्न। तो ये पिछले साल का एप्लीकेशन फॉर्म है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको सारी चीज़ों को करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला का जो पीजी का एमएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन है वो रिलीज़ होता है 4th वीक ऑफ जुलाई 2020 पर। इस बार शायद 4th वीक में ना निकले, इस बार और डिले हो सकता है। डेफिनेटली डिले होने का रीज़न मैंने बता दिया आपको, क्योंकि आपको पता है कि एप्लीकेशन जो है वो कोविड-19 सिचुएशन की वजह से सारी एप्लीकेशंस डिले हो रहे हैं। ऑलराइट, तो क्या करना है आपको, अब उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो फॉर्म है आप इसे ज़रूर भर दें। अपना यहाँ पे फुल नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, फुल नाम, ईमेल एड्रेस का कॉन्टैक्ट नंबर, कौन से राज्य से हैं। तो मैं केरला का रहने वाला हूँ, तो मैं केरला पे क्लिक करूँगा। आप कहीं और के हो सकते हैं। केरला के कहाँ के हैं, मैं केरला के इडुक्की के छोटे से गांव में रहता हूँ। मैं इडुक्की का ग्रामीण क्षेत्र का लड़का हूँ, गांव में रहता हूँ। तो मैं सिंपथी नहीं इकट्ठा कर रहा हूँ, सॉरी। ऑलराइट, तो यहाँ पे कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप MSc साइंस MSc में इंटरेस्टेड है, BSc वगैरह इसमें ही आता है, MSc में आता है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने BSc नर्सिंग किया। डेफिनेटली मैं इस पर क्लिक करूँगा और गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। आपने जो भी किया 10th 12th 11th जो भी आपने किया है उस पर क्लिक करना है। मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैं ग्रेजुएशन पे क्लिक करूँगा और गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, केरला पीजी एमएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको ईमेल और SMS के ज़रिए मिलते रहेंगे। और उसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ईमेल और SMS आएंगे कि आप चाहे तो उनके पास भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना। ओके, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ऑलराइट,
तो चलिए आगे बताता हूँ आपको। केरला एमएससी नर्सिंग जो होता है वो ऑफर होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग कॉलेजेस में जो केरला स्टेट में स्थित हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उससे पहले डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ केरला है जो वो प्रोवाइड करती है एडमिशन एलिजिबल कैंडिडेट्स को उनके मार्क्स के ऊपर और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपने कितना मार्क्स सिक्योर किया है उसके ऊपर कि आपने मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपको कॉलेज में एडमिशन्स मिलते हैं। तो गवर्नमेंट प्राइवेट और कॉलेजेस जो होते हैं उसमें आप एडमिशन लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हो, स्कोर करेंगे अच्छा मार्क्स, वही एलिजिबल होंगे, वही एडमिशन ले पाएंगे एमएससी नर्सिंग कोर्सेज में। यहाँ पे पिछले साल का प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल है, इसमें भी मैं दिखा देता हूँ आपको, जिसमें आप देख पाएंगे। उससे पहले आपको जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और भी चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे, ये सारी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन कर सकते हैं आप। पूरी की पूरी फीस वगैरह, ट्यूशन फीस जो है, फीस, स्पेशल फीस, ग्रैंड टोटल वगैरह हर एक चीज़ के बारे में दिया है, क्या क्या है, कैसे कैसे होगा, कितना % स्टेट मेरिट लिस्ट होगी, कितना % सोशली मेरिट लिस्ट होगी, ST कैंडिडेट्स के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें दी गई है। A to Z है, 58 पेज का पूरा है, आप इसे ज़रूर चेक कर लें। ओके, तो यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे ज़रूर पढ़ लें। पिछले साल और इस साल के ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, नया प्रोस्पेक्टस जैसे आएगा उसे आपको बता दिया जाएगा। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे केरला PG MSc नर्सिंग के हाईलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फुल फॉर्म जो है इसका केरला मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग है। एग्जाम टाइप PG लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं। एग्जामिनेशन लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन कोर्सेज ऑफर्ड साइंस के होते हैं। कंडक्टिंग बॉडीज़ की डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ केरला है। एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में यूजुअली एग्जाम होता है, पर इस बार आपको लेट होगा क्योंकि आप सबको मैंने बताया कि सारी एप्लीकेशंस वगैरह लेट हो रहे हैं। ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की लिस्ट नाम दिया गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन डेट्स की, तो किस तरह से सारे प्रोसेस होते हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। केरला PG नर्सिंग 2020 की एग्जामिनेशन डेट्स जो है वो यहाँ पे दी गई हैं और सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे A to Z दी गई है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मैं बताता हूँ सारी चीज़ों को। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होगा 4th वीक ऑफ जुलाई 2020 में। सबमिशन आप लास्ट कर सकते हैं लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2020 में। और एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, फिर उसका एग्जाम डेट होंगी, आंसर की आएगा, फिर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप आंसर की को, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपको अलॉटेड कॉलेज में जाना पड़ेगा, फिर काउंसलिंग वगैरह होगी और इस बार में फिर आप मैनेजमेंट कोटा और बाकी कोटेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से सारा कंप्लीट प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं केरला PG MSc नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म, जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वही बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जो है वो एडमिशन ले पाएंगे। जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरेंगे, चांसेस ऐसे हैं कि उनके एप्लीकेशन नहीं, मतलब जो नहीं भरेंगे वो डेफिनेटली एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो जिन बच्चों को भी अगर आप सीरियस MSc नर्सिंग करने के लिए तो डेफिनेटली आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कुछ प्रोसेस है, जैसे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त सारी डिटेल्स करेक्टली लिखनी, केयरफुली लिखनी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन वगैरह हर एक चीज़ डालनी पड़ेगी। जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, आपने 10th पास कहाँ से किया है, आपने 10th कौन से बोर्ड से आपने पास किया, कौन से बोर्ड से आपने 12th पास किया, कौन से बोर्ड से आपने कौन से यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया, कहाँ कितना मार्क्स मिला आपको, कौन से ईयर में आपने पास किया, ये सारी चीज़ें फिर पर्सनल डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। आपको परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा, आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस देना पड़ेगा, फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी। उसको कैटेगरी बताना पड़ेगा, आपका ईयरली इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें बताना पड़ेगा। कौन से कास्ट को बिलोंग करते हैं, कौन से कैटेगरी है आपकी, ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बता दी। उसके साथ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्टली देना है, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलने वाली है। मेक श्योर करें कि एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली भरें, केयरफुली भरें, बिकॉज करेक्शन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए गलती से भी नहीं करना है। स्टेप से स्टेप में बताऊंगा जैसे एप्लीकेशन आ जाएगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करें और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको सब कुछ बता दूंगा। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे, आपका कन्फर्मेशन पेज जो है उसे उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लेना है, पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपको एप्लीकेशन फ़ी भरनी है। एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए, वहीं अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है तो उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आप ऑनलाइन भर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज़ करके। एप्लीकेशन फ़ी जो है एक बार आपने भर दिया तो रिटर्न नहीं मिलेगा, ये नॉन रिफंडेबल है। ये फीस नॉन ट्रांसफरेबल भी होती है। मेरे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए, फीस भर दिए और आप चाहते नहीं मैं अब एग्जाम नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्त को ये ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो दिस इज़ नॉट द वे, यू कांट डू दैट। ऑलराइट, अब पेमेंट मेथड की बात करें तो आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर ई चालान कर सकते हैं हेड पोस्ट ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस में केरला के। पर आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ट्राई करें ऑनलाइन भरना, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, UPI से ही भर सकते हैं। बिकॉज कई बार आप ऑफलाइन भरने जाते हैं, आपको टाइम निकालना पड़ता है, वो काफ़ी हेडेक वाला प्रोसेस है।
बेहतर ये होगा ऑनलाइन, काफ़ी इंस्टेंट होता है, काफ़ी रिलायबल, काफ़ी फास्ट है। अब बात करते हैं केरला पीजी एमएससी नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली अगर आपने अप्लाई भी कर दिया गलत तरीके से तो लेटर स्टेजेस में काउंसलिंग के वक्त आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए केरला स्टेट का एडमिशन के वक्त। और एक चीज़ और है कि आपके पास पास होना चाहिए आप बीएससी नर्सिंग किसी भी कॉलेज से या फिर किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए नर्सिंग कॉलेज लोकेट जो केरला में है या फिर कहीं और से है तो भी। नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन नेशनल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन अब आता है यहाँ पे, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में केरला, महात्मा गांधी, कालीकत कोची यूनिवर्सिटी, कन्नूर यूनिवर्सिटी या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी से जो KUHS यानी केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से अब ये है एफिलेटेड है, मतलब वो अलाउ करती है उन यूनिवर्सिटीज़ को। जो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं सारे डिटेल्स हैं आप किसी भी, और उसके साथ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडमिशन लेते वक्त आपका 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। इंटर्नशिप होनी चाहिए कंपलसरी नर्सिंग सर्विस की, ओके। और आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी नर्सिंग काउंसिल में, ऑलराइट। एक किसी भी नर्सिंग काउंसिल, ऐसा नहीं है केरला के नर्सिंग काउंसिल में, अगर आप बाहर के नर्सिंग काउंसिल में हैं तो भी चलेगा। एप्लीकेंट्स जो अपीयर करना चाहते हैं प्रोसीजर वो मैक्सिमम जो है 46 ईयर्स तक के हो सकते हैं एडमिशन के वक्त, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सर्विस एप्लीकेंट्स जो हैं जो कहीं सर्विस करते हैं वो 49 ईयर्स के हैं तो भी चलता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम पैटर्न आपको हेल्प करता है आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में कि आप किस स्ट्रेटेजी से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, भर रहे हैं, जिसके थ्रू आप एडमिशन ले पाएंगे। तो स्ट्रेटेजी मतलब आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। एप्लीकेंट जो है वो 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं केरला पीजी एमएससी नर्सिंग के एडमिट कार्ड की। तो केरला पीजी एमएससी नर्सिंग का जो एडमिट कार्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट्स के पास एडमिट कार्ड होना चाहिए एग्जामिनेशन डे के दिन। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के आपको एडमिट कार्ड निकालना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकालें, जिसका फ्यूचर में आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे। और आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी लेके जाना है। कोई भी स्टूडेंट बिना एडमिट कार्ड के अलाउ नहीं किया जाएगा जाने के लिए। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका एक आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। एडमिट कार्ड पे कुछ डिटेल्स होंगी आपकी, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका एग्जामिनेशन का सेंटर का एड्रेस, डेट, टाइम और एग्जामिनेशन के एड्रेस, इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें होंगी। तो एडमिट कार्ड डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब बात कर लेते हैं केरला पीजी एमएससी नर्सिंग के रिजल्ट की। तो जो रिजल्ट होगा वो ऑनलाइन मिलेगा आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हो। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड का यूज़ करना है। रिजल्ट जो होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा अपने रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ डाल के या फिर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के। जो रिजल्ट होगा उसका प्रिंट आउट निकालना, जिसे फ्यूचर में आप यूज़ करेंगे रेफरेंस के तौर पे। जिन बच्चों का भी नाम रिजल्ट में आएगा वो सबसे ज़्यादा मार्क्स वालों का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट लिस्ट जिन बच्चों का सबसे ज़्यादा मार्क्स होता है उनका ही निकलता है, उनका नाम आता है, फिर कट ऑफ होता है। जिन बच्चों ने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं उन बच्चों का नाम निकलेगा मेरिट बेस पे। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम होगा उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो अब आती है बारी केरला पीजी एमएससी नर्सिंग काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग के वक्त जो एप्लीकेंट्स हैं वो सारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे भरेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरते हो सारे चॉइस फिलिंग वगैरह, ऑप्शंस वगैरह सब कुछ आप देखना है और फिल करना है। एक बार आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको सीट अलॉट होगी। ऑफिशियल वेबसाइट से उसका प्रिंट आउट निकालना है और कॉलेज में जाके उसको अप्लाई करना है जिस कॉलेज में नाम आया। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काउंसलिंग वक्त आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, चेक करने होंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि आपने सारी चीज़ें जो हैं वो सही लिखी हैं या नहीं। मतलब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और इस तरह से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारी क्वेरीज को सॉल्व किया रहेगा। ऐसी ही वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर फिर आपका एडमिशन हो जाएगा और फिर आप एमएससी नर्सिंग 2 साल कंप्लीट कर पाएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व किया रहेगा। ऐसी ही वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मैंने पूरा का पूरा बताया है इस वीडियो में, हर एक चीज़ कोशिश की है बताने की। सपोर्ट करें, लाइक करें। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आगे केरला पीजी एमएससी नर्सिंग की कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले इसी चैनल पर आती है। ये एक्सक्लूसिव चैनल है जहाँ केरला पीजी नर्सिंग के सारे अपडेट आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।